जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का बेअंत शुक्राना जो गुरु जी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी। मेरा आज का जो सत्संग है वो मेरे घर से रिलेटेड है जब मैं बेंगलोर में थी। और मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने हमें एक बहुत बड़ी समस्या से निकाला। गुरु जी को सब पता है, गुरु जी सब जानते हैं और हमें सिर्फ उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। इतना विश्वास रखना चाहिए कि जो गुरुजी हमें राह दिखा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। मैं 2016 में बेंगलोर में शिफ्ट हुई थी और उसके बाद सब कुछ स्मूथ चल रहा था। और बेंगलोर में हम लोग एक आर्मी सोसाइटी थी उसमें रहते थे। और मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस था वो हमारे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था। 2018 में हमें पता चला था कि मे बी उनका जो ऑफ़िस है वो शिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ वो शिफ्ट हो रहा था वो मेरे घर से बहुत दूर था। जहाँ मैं रहती थी उस टाइम वहाँ से 32 किलोमीटर्स दूर शिफ्ट हो रहा था। तो वो थोड़े टाइम के लिए हमें पता चला, बट उसके बाद वो दब गई बात, मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशंस नहीं हुए। 2019 में जून में फाइनली लेटर आ गया कि वो ऑफिस शिफ्ट हो रहा है और आपको डेली वहीं अप डाउन करना है। नाउ चॉइस इज़ योर्स कि आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते हो या आप यहीं से अप डाउन करना चाहते हो, बिकॉज़ वो आपका डिसीज़न है। तो कंपनी उसके लिए कुछ आपको एक्सपेंसेस पे नहीं करेगी। 2-3 महीने 4 महीने मेरे अंकल गए, बट वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। 2 घंटे ट्रैवल जाने का, 2 घंटे ट्रैवल आने का, और उसके बाद 7-8 घंटे ऑफिस का वर्क शेड्यूल। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था। हमें अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता था। और गुरुजी के सत्संग जाने बंद हो गए थे बिकॉज़ वहाँ पर सैटरडे भी वर्किंग था। और जो सत्संग के इनवाइट आते थे दूर होते थे तो मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पाता था जाना, बिकॉज़ मेरे अंकल ऑफिस में होते थे। बहुत टेंशन, मतलब मन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, हम विजयनगर में ही घर ले लेते हैं ऑफिस के आसपास। और कोई बात नहीं, अब हमारे लिए ऑफिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ ऑफिस होगा रहना तो वहीं है। संगत जी, हमने जून में जब ये लेटर आया था उसके बाद हमने घर ढूंढना शुरू करा। और हमने फाइनली डिसीज़न ले लिया था। हमने अपने ओनर को बोल दिया जिस घर में हम रहते थे कि हम सितंबर में खाली कर देंगे। और जून एंड से लेकर सितंबर तक हमारा हर सैटरडे संडे का शेड्यूल होता था। हम लोग सुबह निकलते थे, रात को आते थे। और ब्रोकर से बात कर, डीलर से बात कर, ओनर से बात कर, मतलब हम हफ्ते के 2 दिन में सिर्फ घर ही देखते थे, सैटरडे संडे। कंटिन्यू रूटीन में हमने कम से कम नहीं तो 30 से 40 घर विजयनगर में उन 3-4 महीनों में देख लिए, बट कोई समझ में नहीं आए। वहाँ जाकर हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का बहुत ज़्यादा इशू है। वहाँ पर सोसाइटीज़ में रेंट बहुत हाई है लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है, क्राउडेड एरिया है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व कर ली थी, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल हो चुकी थी कि सितंबर में हमें घर खाली करना था। और अगस्त की स्टार्टिंग तक भी हमें घर का अता पता नहीं था। जो घर हमने लिया था वो ऑनर ने ऑलरेडी चढ़ा दिया। ऑलरेडी वहाँ पर टेनेंट आने वाले थे और उनको 4 सितंबर की डेट मिली। उसके बाद हम ढूंढते रहे तो जुलाई एंड में हमें फाइनली एक घर पसंद आया। हमने बिल्कुल नया था वो घर, उसमें किसी कोई रहा नहीं था। और हमने कुछ अमाउंट डिपॉज़िट देकर हमने वो घर रोक दिया। और सिचुएशन ऐसी बनी कि उस दौरान गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया फ़र्स्ट टाइम। तो 6 अगस्त 2019 को मेरी टिकट्स थी, तो हमें बड़े मंदिर जाना था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम चले जाते हैं और आकर शिफ्टिंग करेंगे। हम पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले आते हैं, आके शिफ्टिंग करेंगे। तो हमने जो जिनका घर रेंट पे लिया था हमने उन्हें यही बोला कि हम 22 अगस्त के बाद शिफ्ट करेंगे। बहुत अच्छा घर था, मतलब मुझे उस घर में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी।
जब हमने उसको फाइनल करा। और संगत जी जितने हमने 2-3 महीने 4 महीने स्ट्रगल करा घर ढूँढने के लिए, गुरुजी हमेशा साथ थे। इतनी सारी बटरफ्लाइज़ हमारे साथ रहती थी। और हम लोग निकलते थे सुबह तो अवॉइड करते थे, बाहर ना खाए, तो मैं लंच बना लेती थी, ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी बना लेती थी, तो ओम दर्शन होते थे और भगवान जी के दर्शन होते थे। कभी कान्हा जी दर्शन देते थे पराठों पे, कभी शंकर भगवान दर्शन देते थे। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। चंदन का टीका लगाते थे तो उस पर ओम नज़र आता था, तो हमें पूरा श्योरिटी थी कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है, जो होगा गुरुजी की मर्जी से होगा। जब वो घर फाइनल करा तो हमने अमाउंट भी गुरुजी के 7 नंबर से रिलेटेड दिया। हो गया, हम बड़े मंदिर होकर आए। बड़े मंदिर के दर्शन के बाद जब हम 22 अगस्त को वापस आए तो मैंने अपने अंकल को ये बोला कि शिफ्टिंग से पहले एक बार दोबारा जाके चेक कराते हैं। क्यों बोला मुझे खुद नहीं पता। हम दोनों गए और हमने जैसे ही उस बिल्डिंग में एंटर करा, एकदम से मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं इतनी ज़्यादा अपने अंदर नेगेटिविटी महसूस कर रही। वो जो घर था वो 5th पता नहीं 6th फ्लोर पे था। और वो ऐसा था, बीच में लिफ्ट थी, साइड में कॉरिडोर था, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। और लेफ़्ट पे 4 घर थे, राइट पे 4 घर थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पर 8 घर थे, 8 में से 6 में टेनेंट रह रहे थे। तो नॉर्मली यही होता है, जब हम घर देखने जाते हैं तो हम पूछ लेते हैं यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट्स कैसे हैं, यहाँ पर किस किस चीज़ की फैसिलिटी है। तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में थी। मैंने 4 लोगों की बेल रिंग करी, मुझे अंदर से लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही, बट किसी ने गेट नहीं खोला। फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगी। और हम उस टाइम पर 5:30-6 बजे तक वहीं थे, पूरी सोसाइटी में अंधेरा, लाइट्स का नामो निशान नहीं। ये चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी और मेरे मुंह से निकलता जा रहा था नहीं, नहीं, नहीं। हम अपने पास डिपॉज़िट का चेक भी लेकर गए थे, बट गुरुजी ने परमिशन ही नहीं दी हमें वो चेक देने की। और जब ऑनर ने बोला डिपॉज़िट के लिए, तो हमने उन्हें कहा हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। बैंगलोर में डिपॉज़िट्स भी बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख से नीचे वहाँ कोई डिपॉज़िट नहीं लेता। वो गुरुजी ने वहाँ बचवाया, गुरुजी ने वो चेक ही नहीं देने दिया। जब हम वहाँ से निकले तो एक अंकल मुझे नीचे खड़े दिखे, पता नहीं मेरे मन में आया, मैंने कहा अंकल यहाँ सोसाइटी में लाइट वगैरह कैसी है। उन अंकल ने मुझे बोला बेटा मैं यहाँ घर लेके बहुत परेशान हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ हफ्ते में एक बार टैंकर आता है पानी के लिए, तो पानी आपको अपने पास स्टोर करके रखना होता है। तो ये 3-4 चीज़ें उस दिन ऐसी हुई। मैं गाड़ी में बैठे हम घर आए, मैंने अपने अंकल से कुछ नहीं कहा, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और घर आके मैंने उन्हें बोला मुझे उस घर में जाना ही नहीं। सिचुएशन अब ये आ गई थी कि हम 30 अगस्त पे खड़े थे और 2 सितंबर को हमें घर खाली करना था, क्योंकि 4 सितंबर को उस घर में नए टेनेंट आने थे। और 31 सितंबर को 31 अगस्त को सत्संग था, गुरुजी आने वाले थे घर पे, तो एक संगत परिवार ही हमारे साथ बैठा था। हमने सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करी। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना उस घर में, आप यही इसी सोसाइटी में घर अरेंज करके दो। एक ब्रोकर का नंबर मिला, उस ब्रोकर ने बहुत ज़्यादा हाई रेंट रेंट बताया और दिमाग में टेंशन। सुबह 10 बजे हमने उसको फिर फ़ोन करा, उसने अपने आप ही रेंट कम कर दिया। हम घर देख के आए, मुझे घर बहुत पसंद आया। और संगत जी 1 तारीख को उसी सोसाइटी में मुझे मेरे बजट के अंदर घर दिलवाया गुरुजी ने। 2 तारीख को मैं शिफ्ट कर गई और 2 तारीख को शिफ्ट करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें जब मैंने जोड़ी, मुझे समझ में आया कि हमारा वहाँ शिफ्ट होना नहीं लिखा था, क्योंकि हमने सितंबर में वहाँ शिफ्ट करा, 3-4 महीने सब कुछ चलता रहा। दिसंबर में कोरोना की न्यूज़ आनी शुरू हुई, जनवरी में इंडिया में पहला केस आया, मार्च में लॉकडाउन लग गया और तब से लेकर आज तक मेरे अंकल वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो गुरुजी का फंडा जो था वो हमें बाद में क्लियर हुआ कि वहाँ जाकर भी फ़ायदा कुछ नहीं होना था। वहाँ जाते, हाई रेंट पे करते, परेशानियाँ झेलते, एंड में होना ये था कि काम घर से ही होना था। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना है, गुरुजी का बेअंत शुक्राना है। उन्होंने इतनी बड़ी समस्या से हमें निकाला, इतनी बड़ी परेशानी से हमें निकाला। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि गुरुजी जो राह दिखाते हैं उसके ऊपर चलना हमारे ही हाथ में है। हमें चलना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैंने महसूस करी, मैंने जितनी मुझे गुरुजी ने आज्ञा थी मैंने आप सबसे शेयर करी है। बट वो एक्सपीरियंस बहुत वियर्ड था। वो 3-4 महीने का स्ट्रगल बहुत वियर्ड था।
पेट्रोल खर्च करा, शरीर से परेशान हुए। मेरा बेटा पूरा दिन गाड़ी में बैठा रहता, उसकी हेल्थ इश्यूज़, उसे प्रॉपर खाने को नहीं मिलता था क्योंकि सुबह जाते थे, विजयनगर से आते-आते रात हो जाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। बट काम डिले हो रहा था, और डिले क्यों हो रहा था ये गुरुजी ने हमें बता दिया कि डिले क्यों हो रहा था। जब ये सारी चीज़ें हुई, गुरुजी का शुक्राना करा, मैंने बहुत शुक्राना करा, मैं आज तक शुक्राना करती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ, किसी भी संगत को अगर कुछ महसूस होता है कि कोई मैसेज गुरुजी का है या गुरुजी कुछ महसूस करा रहे हैं, तो उस पे अमल करें। मेरी परेशानियाँ, मेरे परिवार को जैसे गुरुजी ने बचाया, वैसे ही सबके परिवार की रक्षा करें। एक न्यूज़ और सामने आई, जहाँ पर हमने वो घर फाइनल करा था, वहाँ पर फायरिंग हुई, वहाँ पर एक पर्सन की डेथ हो गई। इतना ज़्यादा उस साइड पर थोड़ा-सा माहौल ठीक नहीं था, जो कि हमें उस टाइम भी नहीं पता था। और बाद में हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, तो हम तो बस दिन-रात गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे, गुरुजी बचा लिया, गुरुजी बचा लिया, गुरुजी बचा लिया। गुरुजी का हर पल शुक्राना है, गुरुजी का बेअंत शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।